हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 65th वीडियो इस React.js ट्यूटोरियल सीरीज का। और आज का टॉपिक है हमारा लिंक एंड nav लिंक इन React राउटर डोम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हमने React राउटर डोम की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करा था। देन हमने क्रिएट ब्राउजर राउटर की हेल्प से हमने हमारे रूट्स को डिफाइन करा था। और हर एक रूट में हमने हमारा एक पाथ और एलिमेंट जो हमें रेंडर करना है वो हमने डिफाइन करा था एज एन ऑब्जेक्ट। और ऐसे ही हमने अबाउट के लिए कॉन्टेक्ट के लिए करा था। और जो हमारा क्रिएट ब्राउजर राउटर होता है वो एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एज एन आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है। देन ये हमें रिटर्न करता है एक राउटर। और इस राउटर को हमने app.js के अंदर राउटर प्रोवाइडर की हेल्प से प्रोवाइड करा था। सो बेसिकली यूजिंग राउटर प्रोवाइडर हमारा एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन पूरा मैनेजमेंट होगा। तो आज के पार्ट में हमें देखना है कि लिंक एंड nav लिंक। सो हम चलते हैं हमारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। सो ये हमारा लिंक कंपोनेंट्स के अंदर हमें मिलेगा लिंक। सो लिंक क्या होता है? अ लिंक इज एन एलिमेंट दैट लेट्स द यूजर नेविगेट टू अनदर पेज बाय क्लिकिंग और टैपिंग ऑन इट। सो बेसिकली जो लिंक कंपोनेंट होता है या एलिमेंट होता है वो हमारा हेल्प करता है यूजर को नेविगेट करने के लिए किसी और पेज पर जब हम क्लिक करते हैं या टैप करते हैं। In React Router DOM, a link renders an accessible anchor element with a real href that points to the resource it's linking to. So internally क्या होता है कि जो हमारा React Router DOM होता है उसके जो लिंक होता है वो रेंडर करता है एक एंकर टैग को। और जो भी href होता है उसमें जो रिसोर्स होता है उस लिंक उसको पॉइंट करता है बेसिकली। So this means that things like right clicking a link work as you did expect. So similarly जैसे हम right click करके लिंक पे क्लिक करेंगे सो वो सिमिलरली वर्क करेगा जैसे हम करते हैं। तो यू कैन यूज लिंक रीलोड डॉक्यूमेंट टू स्किप क्लाइंट साइड राउटिंग एंड लेट द ब्राउजर हैंडल द ट्रांसलेशन नॉर्मली एज इफ इट वर एन href। सो रीलोड करने के लिए कर सकते हैं लाइक अगर हमें क्लाइंट साइड राउटिंग नहीं चाहिए तो हम नॉर्मली रीलोड लिंक के अंदर रीलोड डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं नॉर्मल बिहेवियर के लिए। सो इसका एग्जांपल क्या है कि हमें ऐसे लिंक को इंपोर्ट करना होता है React राउटर डोम से। और देन टू में हमारा सिर्फ पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है। सो सिमिलरली हम देखते हैं। तो मैं आ जाता हूं हमारे एलिमेंट में। तो हमने तीन डिफाइन कर रखे हैं एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स, होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट। तो मैं होम पर आता हूं और यहाँ पे नेट से मैं एक लिंक को डिफाइन करूंगा। सो पहले मुझे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट लिंक। और यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है इंपोर्ट करने का। तो इंपोर्ट लिंक फ्रॉम React राउटर डोम। देन इस लिंक को मैं यूज कर सकता हूं लिंक और यहाँ पे इसका नाम देना होगा। तो मैं नेट से अबाउट का यहाँ पे नाम देता हूं अबाउट अस। और अगर हमने प्रीवियस वीडियो में क्या करा था कि सिर्फ हमने हमारे नेविगेशन डिफाइन कर दिए थे। सो उससे ये हो रहा था कि हम डायरेक्टली लाइक अगर मैं यहाँ पे /about लिखूं सो हम हमारे अबाउट पेज पर नेविगेट कर पा रहे थे, नेविगेट कर पा रहे थे। और फिर से अगर कोई और पेज खोलना है सो लेट से कॉन्टेक्ट पे जाऊं तो मैं इस तरीके से नेविगेट कर पा रहा था। और अगर फिर से मुझे होम पर आना है तो मुझे स्लैश करके होम पर मैं आ सकता हूं। सो इनकेस अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा एंड आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब इसे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लिंक यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, बट अभी हमें इसे पाथ नहीं बताया कि कौन से पेज पर हमें नेविगेट करना है। सो इसके अंदर एक पैरामीटर होता है टू। सो टू में हमें बताना पड़ेगा कि हमें इसे कहां पर नेविगेट करवाना है। सो यहाँ पे मैं पाथ डालूंगा /about। सो अगर राउटर एग्जांपल में हम देखें तो हमने एक पाथ दे रखा है अबाउट। सो हमने वही पाथ यहाँ पर /about लिख लिया है। सो /about पर हमारा ये अबाउट पेज ओपन होना चाहिए। सो इसको मैं एक बार कंट्रोल सेव करता हूं एंड सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। सो ब्राउजर पर चलते हैं और रिलोड कर लेंगे। तो अब जैसे ही अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करूं तो मेरा अबाउट पेज यहाँ पर यूआरएल चेंज हो जाना चाहिए /about। और हमारा हेलो अबाउट पेज जो रेंडर हो जाना चाहिए अबाउट कंपोनेंट बेसिकली। सो मैंने जैसे क्लिक करा तो मेरा /about यहाँ पर यूआरएल चेंज हुआ है और मेरा हेलो अबाउट पेज। तो बेसिकली मेरा अबाउट कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर हो रहा है। बट आप अगर यहाँ पर एक बिहेवियर अगर आप नोटिस करें तो मेरा यहाँ पर पेज रिलोड नहीं होगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमारे रिफ्रेश करने के बटन पर। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अबाउट अस पर सो मेरा यहाँ पे रिलोड नहीं हो रहा है। बट अगर मैं
सिमिलर चीज अगर एंकर टैग का यूज करूं, एंकर टैग का मैं यूज करता हूं और यहां पर एक ब्रेक प्रोवाइड कर देता हूं, ब्रेक BR टैग, और यहां पे मैं सेम नाम ले लेता हूं अबाउट अस, अबाउट अस href लिख लेता हूं, आइडेंटिफाई कर अबाउट अस href, और इसके अंदर हमें href लिखना होता है और f में मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा पाथ, तो मैंने यहाँ पे पाथ प्रोवाइड कर दिया है। देन ब्राउजर पर चलता हूँ और एक बार से रीलोड करता हूँ, होम पेज पे मुझे जाना पड़ेगा नेविगेट करके। तो अब मुझे यहाँ पर 2 लिंक मिल रही है, एक अबाउट अस और एक मिल रहा है अबाउट अस href। सो जो मेरा अबाउट अस है वो मैंने क्रिएट करा है यूजिंग लिंक ऑफ रिएक्ट राउटर डोम, और जो सेकंड लिंक है अबाउट अस href वो मेरा बेसिकली मेरा नॉर्मल एंकर टैग है। तो अब आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही अगर मैं अबाउट अस href पे कॉल करूंगा तो ये मेरा पेज बेसिकली रिलोड होगा, पेज मेरा रिलोड होगा। तो मैं क्लिक करता हूं, तो आपने देखा नहीं, मेरा रिलोड हुआ यहाँ पर, और देन फिर मेरा यहाँ पर नेविगेट हुआ अबाउट पेज पर। बट जब अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूं तो मेरा पेज नेविगेट नहीं होता है। सो बेसिकली रिएक्ट राउटर डोम में लिंक में यही हमारा इसका एडवांटेज है कि हमारा पेज रिलोड नहीं हो रहा है। सो इससे ये हमारा ऑप्टिमाइज्ड है, और पेज रिलोड नहीं होने की वजह से ही इसे हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। सो नॉर्मल हमारे अगर हम एंकर वाला टाइप यूज करते हैं नेविगेशन के लिए तो हमारा पेज रिलोड होता है, बट हमारे रिलोड होने की वजह से वो हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं होगा। बट अगर हम लिंक यूज करते हैं रिएक्ट राउटर डोम का लिंक एलिमेंट, सो वो हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन के एडवांटेज को बिहेवियर को मेंटेन करता है, और हमारा एंकर टैग सिंगल पेज एप्लीकेशन के बिहेवियर को मेंटेन नहीं करता है। सो ये था हमारा लिंक। सिमिलरली होता है हमारे पास एक नेवलिंक। सो कंपोनेंट्स के अंदर हम देखेंगे तो ये एक हमारा नेवलिंक। तो नेवलिंक क्या है? नेवलिंक इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिंक दैट नोज वेदर और नॉट इट इज एक्टिव, पेंडिंग और ट्रांजिशनिंग। दिस इज यूजफुल इन फ्यू डिफरेंट सिनेरियोज। सो जो हमारा नेवलिंक है वो एक स्पेशल काइंड का लिंक है, और इसमें नेवलिंक को पता होता है कि जो हमारी लिंक है वो एक्टिव है, पेंडिंग या ट्रांजिशनिंग मोड में है। और ये कुछ यूजफुल सिनेरियोज में यूजफुल होता है हमारा नेवलिंक। सो व्हेन बिल्डिंग अ नेविगेशन मेन्यू सच एज ब्रेड क्रम और अ सेट ऑफ टैब्स वेयर यू डिड लाइक टू शो व्हिच ऑफ देम इज करंटली सिलेक्टेड। सो अगर हम कोई नेविगेशन मेन्यू बिल्ड कर रहे हैं और हमें शो करना है कि कौन सा अभी एक्टिव टैब है या एक्टिव लिंक है, तो वो हम नेवलिंक की हेल्प से कर सकते हैं। बेसिकली हमारा नेवलिंक हमें यूजफुल होता है कि हमें बताना है कि लाइक कौन सा करंट पेज या टैब एक्टिव है, तो वो हम नेवलिंक की हेल्प से कर सकते हैं। It provides useful context for assistive technology like screen renders. Context provide करता है like assistive screen render screen readers के लिए ये हमारा assistive context provide करता है. It provides a transitioning value to give you a finer grained control over view transitions. So ये एक transition provide करता है, transitioning एक property provide करता है इसके अंदर वैल्यू टू गिव यू अ फाइनल लाइक कौन सा व्यू ट्रांजिशन हो रहा है उस पर कंट्रोल करने के लिए हमें ट्रांजिशनिंग ये एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। सो अब देखते हैं नेवलिंक का यूज। सो ये इसे भी हमें इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट राउटर डोम से। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेवलिंक, देन यहाँ पे मैं दे सकता हूं नेवलिंक, और हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं, एक अबाउट और एक कॉन्टेक्ट। तो मैं दोनों को ले लेता हूं नेवलिंक, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्टेक्ट अस, और इसमें भी हमें 2 तो प्रोवाइड करना ही होगा। सो यहां मैं लिख लूंगा कॉन्टेक्ट, और फिलहाल के लिए ये मैं करता हूं कि यही सिमिलर दोनों लिंक मैं हमारे अबाउट के अंदर भी पेस्ट कर देता हूं और हमारे कॉन्टेक्ट के अंदर भी पेस्ट कर देता हूं, और हमें ये इंपोर्ट लिंक भी प्रोवाइड करना होगा। सो इंपोर्ट कंट्रोल एस सेव, इंपोर्ट कंट्रोल एस सेव। सो अब मैं क्या करता हूं, ब्राउजर पर चलता हूं। तो हमने एक अबाउट अस और एक कॉन्टेक्ट अस ले लिया है। जो हमारा अबाउट अस है वो हमारा लिंक है, और जो कॉन्टेक्ट अस है वो हमारा नेवलिंक है की हेल्प से क्रिएट हुआ है। सो पहले मैं क्लिक करता हूं अबाउट अस, तो हमारा अबाउट पेज खुल गया है। और अगर इनकेस अगर मैं अब कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूं तो हमारा कॉन्टेक्ट भी पेज हमारा ओपन हो रहा है, और एक हमारा नेविगेट परफॉर्म हो रहा है लिंक की हेल्प से, और एक नेविगेशन हमारा परफॉर्म हो रहा है नेवलिंक की हेल्प से। सो अब इसमें एक है हमारा कि हम नेवलिंक का यूज कि हम इस पे एक्टिव
पेंडिंग और ट्रांजिशनिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हम एक्टिव का एग्जांपल देखते हैं कि हम एक्टिव हमारा है या नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इसके अंदर एक स्टाइल प्रॉपर्टी होती है और स्टाइल में हम एक कॉलबैक फंक्शन पास कर सकते हैं और इस कॉलबैक फंक्शन में हमें कुछ पैरामीटर्स मिलते हैं, प्रॉप्स या पैरामीटर्स बोलेंगे। सो इस एक्टिव जैसी ये हमें ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा है हमारा इस एक्टिव का। सो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टाइल कर सकता हूँ हमारी लिंक को। सो अगर मेरी जो करंट लिंक है वो एक्टिव है तो उसका कलर मैं कर सकता हूं, जो कलर है, कलर प्रॉपर्टी है, उसे लेट से मैं कर देता हूं रेड। इधर हम इसे कर देंगे इधर हम इसे कर देंगे इधर इसे हम एम्प्टी पास कर सकते हैं। सो यहां पे मुझे करना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस का यूज एंड दैट्स इट। फॉर्मेट मैंने कर लिया एक बार और ये नैव लिंक हमें पास करनी होगी सभी पेजेस पर। तो मैं अगर पास करने जाऊं तो यहाँ पे मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा कॉन्टेक्ट में, देन अबाउट अस में भी, कंट्रोल सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। यहाँ पे हमें एरर आ रही है किस चीज की, सर्च फॉर कीवर्ड्स home.jsx में है। कंट्रोल सेव, एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट और फंक्शन कॉल। सो हमें एक एरर आ रही है, एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट और फंक्शन कॉल एंड इंस्टेड ऑन एक्सप्रेशन। सो बेसिकली स्टाइल के अंदर हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सो ये कुछ रिटर्न भी करेगा। सो मुझे यहाँ पे लिखना होगा रिटर्न और यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह हम ऑब्जेक्ट कर देते हैं पास। सेम चीज हम तीनों उसमें कर लेते हैं चेंज, कॉन्टेक्ट में भी रिटर्न। तो ये एरर हमारा कॉमन एरर है सभी के लिए। सो अब सिर्फ अबाउट के लिए बचा हुआ है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न और यहाँ पे भी से ऑब्जेक्ट करते हैं पास, देन कंट्रोल सेव। सो अब हमारा सारी एरर्स रिमूव हो चुकी है। ब्राउजर पे चलते हैं। सो पहले मैं क्लिक करता हूँ अबाउट अस पर। सो अबाउट अस पर हमारा लाइक कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा है नॉर्मल एज क्योंकि हमने लिंक यूज करा है, तो ये कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा है। लाइक हमारा अबाउट पेज अभी हम व्यू कर रहे हैं, बट हमारा यहाँ पे कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा है कि हमारा अबाउट अस ही पेज एक्टिव है या नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ नॉर्मल लिंक यूज करा है। देन कॉन्टेक्ट अस में हमने नैव लिंक यूज करा है। सो जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सो आप देख सकते हैं कि इसका कलर हमें डिफरेंट मिल रहा है। सो बेसिकली कलर इसलिए डिफरेंट मिल रहा है क्योंकि हमने इसमें इसे एक्टिव शो करा है, लाइक कि अगर एक्टिव हो तो हमारा रेड कलर शो हो जाए लिंक में। सो इस तरीके से ये चीज हम नैव लिंक के अंदर यूज कर सकते हैं, लिंक के अंदर हम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। और ये इसके लिए इनबिल्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है लिंक के अंदर कि हम इस तरीके के केसेस को हैंडल कर सकें। सो ये हमारा एक डिफरेंस है लिंक और नैव लिंक में। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि लिंक और नैव लिंक का यूज कैसे हम कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन में करने के लिए, और लिंक और एंकर टैग में क्या डिफरेंस है, और लिंक का हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन का बिहेवियर मेंटेन करने में हमारा लिंक और नैव लिंक हमें हेल्प करता है कि हम सिंगल पेज एप्लीकेशन का बिहेवियर मेंटेन कर सकें, वाइल हमारा एंकर टैग में हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन का बिहेवियर नहीं मिलता है और हमारा पेज रीलोड हमें देखने के लिए मिलता है एंकर टैग में। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।